नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस दर्श एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बेहद ही आसान तरीका लेके आए हैं जिसके थ्रू हम कोई भी नंबर जो कि 100 के आसपास होते हैं, ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई हम कैसे आसानी से कर सकते हैं। बिना हम मल्टीप्लाई किए एक नंबर को दूसरे नंबर से कैसे आसानी से उसका आंसर लिख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आप सभी लोग देखेंगे कि कैसे हम 100 के आसपास जो नंबर लाई करते हैं उनको हम कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आप आज ये देखिए कि ये जो नंबर 100 पे आसपास है, इन नंबर का जो बेस है वो बेसिकली 100 होता है। क्या होता है? 100। मतलब ये सारी जितने भी नंबर बने हुए हैं ये सारे नंबर 100 से बने हुए हैं, या तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा होते हैं या तो उनसे थोड़ा सा कम होते हैं। तो बेसिकली ये जो सार ट्रिक है उन के लिए एप्लीकेबल होती है जो कि आपके 100 के नियर अबाउट लाई करते हैं। ठीक है, अब हमें आइए शुरुआत करते हैं कैसे इनका मल्टीप्लाई हम करेंगे। जैसे अभी हम आ जाते हैं तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो 102 और इंटू 103 का है। 102 इंटू 103 का है। अब इसको मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम ये ध्यान रखेंगे कि ये 102 जो ऊपर की नंबर है ये 100 से कितना ज़्यादा है। तो ये 100 से ज़्यादा है +2 दिख रहा है, क्योंकि ये 102 है तो 100 से कितना ज़्यादा हुआ +2। और ये कितना ज़्यादा है? ये ज़्यादा है +3। अब कुछ नहीं करना है, सिंपल सा पहली चीज़ इनको हमें ऐड कर लेना है। क्या करेंगे? इनका सम निकालेंगे। तो सम कितना आएगा? ये आएगा 5। अब इस 5 को, क्योंकि ये सारे नंबर 100 पे बेस हैं और 100 के नियर अबाउट लाई करते हैं, इसलिए इस 5 को हम, क्योंकि इसके सामने प्लस साइन है इसलिए 100 में ऐड कर लेंगे। तो ऐड करके यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे 105। ओके, अब आप ये देखिए कि जो 100 नंबर है, 100 में 1 के बाद 2 जीरो है, इसलिए हमें 2 डिजिट और आगे लिखनी है। अब यहाँ पे 2 डिजिट कौन सा लिखेंगे? वो 2 डिजिट जो यहाँ लिखने हैं वो इनके मल्टीप्लिकेशन से आएगा। पहले हम इनको सम करके 100 में ऐड करके यहाँ लिखते हैं और दोबारा इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई करने पर आता है 6। अब 6 लिखना है तो सिंपल सा यहाँ पे 2 डिजिट लिखना है। तो 6 कैसे लिखा जाता है? 06। ये इसका हो गया आंसर। देखिए बिना किसी उसके अभी आपने कैसे मल्टीप्लाई किए बिना सीधे इसका आंसर निकाल लिया। चलिए इस चीज़ को और क्लियर समझते हैं अगले इसमें जो आपका एग्जाम्पल है। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 108 इंटू 109। अब आप ये देखिए कि 108 में ये कितना ज़्यादा है? +8 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है? +9 ज़्यादा है। तो इन दोनों का कर लेंगे सम। इन दोनों का जब हम सम करते हैं तो सम करने पे आता है 17। अब इस 17 को 100 में ऐड करके यहाँ पे सीधे लिख देंगे 117। नाउ आगे 2 डिजिट आपको और लिखनी है। वो 2 डिजिट कहाँ से आएगी? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8 9 जा 72। तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे 72। ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं 112 इंटू 113। यहाँ पे आप देखो ये कितना ज़्यादा है? +12। और ये कितना ज़्यादा है? +13। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे कि इस +12 और +13 को दोनों को हम क्या करें? ऐड कर दें। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25। ठीक है, ये 112 है और ये 113 है, तो दोनों को सम करने पे कितना आएगा? 25। सिंपल सा यहाँ पे लिख दिया 125। अब इनका हम करेंगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि 13 और 12 का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। ये थोड़ा सा इसलिए हमने बोला है कि नंबर नियर अबाउट में होना चाहिए। ठीक है, अगर नियर अबाउट में नहीं है, चलिए जैसे अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि ये 112 इंटू 113 है, तो क्या काम करेंगे हम कि यहाँ पे ये 12 है 13 है, दोनों का सम हो गया 125 लिख रखा है। इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं तो 12 और 13 का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 156। तो यहाँ पे जो 2 डिजिट हमको लिखनी है वो कौन सी होंगी? 5 और 6। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 5 और 6। अब बचा क्या? ये 1। तो ये 1 जो बचा हुआ है ये 1 आगे कैरी फॉरवर्ड होकर के इस 125 में
ऐड हो जाएगा। मतलब इस 1 को यहाँ पे अगर ऐड कर दें तो इसका नेट जो आंसर निकल के आना चाहिए वो क्या होगा, 12656। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये हो गया 12 और 13 को मल्टीप्लाई करना है तो 156 इसे अलग से करना पड़ेगा। इसीलिए बोला गया था स्टार्टिंग में कि वो नंबर जो कि थोड़ा सा 100 के अराउंड में आते हैं, जैसे कि 8 एंड 9। बाकी इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, 12 और 13 का आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आके नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम ये देखेंगे कि ये 98 इंटू 97 है। मतलब ये नंबर 100 से 2 कम है। ये कितना कम है, 100 से 2 कम है। और ये कितना कम है, 100 से ये 3 कम है। तो हमने लिख लिया 2 और 3। अब इनका कर लेंगे सम, तो सम करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आएगा -5। ठीक, अब हमें क्या करना है, इस -5 को 100 में ऐड करना है। अब आप ये सिंपल सा पता है कि अगर हमें कोई भी डिजिट ऐड करनी है तो 100 प्लस ये -5 ऐड करेंगे तो ये हमको पता है, ये प्लस और माइनस मिला के क्या हो जाएगा, 100 - 5। तो हम ये कह सकते हैं कि ये हमारा 100 में से इसे सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब ये हो गया 95, सीधे हमने यहाँ पे लिख रखा है। और इनका जब मल्टीप्लाई किया तो 3 2 जा हो गया 6। अब ये जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बन गया +6। आराम से यहाँ पे 06 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इस वीडियो में नेक्स्ट एग्जांपल हम लेके आते हैं 88 इंटू 97 का। अब आप ये देखिए 88 कितना कम है, ये 88 कम है -12। कितना कम है, -12। और ये कितना कम है, -3। दोनों को सम कर दिया, हो गया कितना, -15। अब इस 100 को -15 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 85। अब ये हो गया 85। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 जा क्या होता है, 36। अब इस 36 और दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, प्लस। तो इसलिए यहाँ पे सिंपल से आगे 36 लिख देंगे, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम समझते हैं कि जब एक नंबर 100 से ज़्यादा है और एक नंबर 100 से कम है। जैसे यहाँ पे 100 से ये कितना ज़्यादा है, +3। और ये 100 से कितना कम है, -2। 100 से कितना कम है, -2। तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो सम करने पर नेट क्या आ जाएगा, +1। अब ये +1 आ गया, सिंपल सा 100 में +1 ऐड कर दो तो 101 हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे आएगा -6। क्या आएगा, -6 आएगा इनका अगर मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे -6 तो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए इस -6 को हमें क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव में कन्वर्ट। अब ये पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट होगा, यहाँ पे जो ये 1 है, इस 1 को आप बारो कर लो। अब आपको पता है आगे 2 डिजिट यहाँ पे लिखनी है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जब बारो करेंगे तो वो हो जाएगा क्या, 100। तो उसी 100 से इस -6 को आपको क्या कर देना है, सब्सट्रैक्ट। तो क्या आ जाएगा, 94। क्या आ गया, 94। और यहाँ से ये 100 आपने बारो कर लिया है तो यहाँ पे क्या बचेगा, 0। तो आपका आंसर नेट क्या निकल के आएगा, 10094। ठीक है, अब इसी एग्जांपल को आगे इसमें समझते हैं ताकि और क्लियर हो जाए आपको कि कैसे करना है। पहला काम, ये 100 से कितना ज़्यादा है, +5। ये 100 से कितना कम है, -3। इन दोनों का सम कितना आ गया, +2। अगर दोनों को ऐड करेंगे 5 और -3 को तो क्या आएगा, +2। तो सिंपल से लिख देंगे 102। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा -15। अब इस -15 को करना होगा पॉजिटिव में। कैसे करेंगे, यहाँ से 1 कर लेंगे बारो, तो आगे 2 डिजिट लिखनी है तो 1 बारो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100। इस 100 में से -15 को कर देना है सब्सट्रैक्ट, तो बचेगा क्या, 85। अब यहाँ से 1 आपने बारो कर लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 101। ये सिंपल सा आपका आंसर निकल के आ गया, 101 इंटू 185। ये यहाँ का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपने देखा कैसे हमने सारे वीडियोस में कैसे 100 से रिलेटेड जो भी नियर अबाउट में नंबर लाई कर रहे हैं उनको कैसे हमने आपस में मल्टीप्लाई करना सीखा है। ठीक है, चलिए जैसे अभी हम यहाँ पे एक और भी नंबर लेके आए हैं एग्जाम्पल के, जो कि आप ये देखेंगे कि कैसे उनका मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, ये 108 इंटू 92 है। तो ये 100 से कितना ज़्यादा हुआ, +8।
और ये 100 से कितना कम है, -8। अब आप ये देखेंगे +8 और -8, तो नेट अगर देखा जाए तो इनका सम करने पे क्या आ रहा है, 0। अगर नेट सम करने पे आ रहा है 0 तो हमें कुछ नहीं करना है, सिंपल से यहाँ पे 100 लिख देना है। सिंपल से क्या करेंगे, 100 लिख देंगे। अब आप ये देखिए इनका मल्टीप्लाई करिए तो आएगा -64। मल्टीप्लाई करने पे आ गया -64। अब इस 64 को बनाना होगा हमें पॉजिटिव में। कैसे बनाएंगे, यहाँ से 1 बारो करके। अब अगर आप यहाँ से 1 बारो करते हो तो ये क्या हो जाएगा, 100, और 100 में से 64 गया, कितना आया, 36। तो ये आ गया। अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आंसर में आ जाएगा यहाँ पे 36, और आपने बारो किया है 1, तो ये 100 से 1 बारो करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 99। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में हम ये देखते हैं 109 इंटू 91 है। ये कितना ज़्यादा है, +9, और ये कितना कम है, -9। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये नेट जो अगर सम करते हैं तो आता है 0, तो यहाँ पे सिंपल सा लिख देंगे 100। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 9 9 जा 81। ओके, अब इस 81 को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 100 से, यहाँ से 1 बारो करके। अब 1 जब बारो करेंगे तो ये 1 यहाँ से बारो करने पे 100 में से 81 गया, तो क्या बचेगा, आप ये देखोगे यहाँ बचेगा 19। क्या होगा, 19। और यहाँ पे क्या बचा, 99, क्योंकि एक आपने यहाँ से बारो कर रखा है। तो ये इसका सिंपल सा हो गया आंसर, क्योंकि यहाँ पे -81 था तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए एक हमें यहाँ से बारो करना पड़ता है और उससे यह सब्सट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गया 9919, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं 112 है, तो ये है कितना ज़्यादा, +12, और ये कितना कम है, -9। अब ये जब +12 ज़्यादा है और ये आपका क्या कह रहे हैं, -9 कम है, तो इनका जब नेट सम करेंगे तो सम करने पे आ जाएगा क्या हमारा, ये आ जाएगा 3। नेट क्या आएगा, +3, कुछ नहीं, वही सिंपल फंडा 103 लिख रखा है। आगे की 2 डिजिट लिखनी है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आया -108। क्या आया, -108। अब आप ये बताइए कि अगर ये -108 है तो इसे हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, अब अगर यहाँ से 1 बारो करेंगे तो क्या बनेगा नंबर, 100। तो 100 में से 108 सब्ट्रैक्ट करोगे तो पॉजिटिव में आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि वो -8 आ जाएगा। इसलिए यहाँ से हम 2 बारो कर लेंगे। जब 2 बारो करेंगे तो ये हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा, 200। अब इस 200 से यहाँ से आप 108 को कर दो सब्सट्रैक्ट, तो क्या बचेगा आपका, ये बचेगा 92। क्या होगा, 92। अब आप इन्हें यहाँ से 200 बारो कर रखा है 2 को, तो यहाँ क्या बचेगा, आप देखोगे यहाँ बचेगा 101, और उसी के आगे ये 92 आप लिख दीजिए, तो ये आपका हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ नंबर हमने देखे थे जो 100 के नियर अबाउट लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं आगे कुछ नंबर हमने लिखे हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन। अब इनका जैसे मल्टीप्लिकेशन आपको देखना है तो पहली चीज़ ये देखनी है कि इनके जो आपके डेसिमल पे डिजिट हैं, जैसे 7 7 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे 5 5 कॉमन है, यहाँ पे 8 8 कॉमन है। पहली चीज़ ये देख लिया। फिर दूसरा ये देखा कि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, तो 8 और 2 का सम 10 है, 6 और 4 का सम 10 है, 5 और 5 का सम 10 है। तो अगर इस टाइप से कहीं पे आपको नंबर दिखता है और उसका मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, इन दोनों नंबर को करिए मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16, यहाँ लिखिए 16, और यहाँ जो ये 7 है, 7 से आगे कौन सा नंबर आता है, 8, तो 7 और 8 को मल्टीप्लाई करके आप लिख दोगे क्या, 56। डायरेक्ट आंसर आ गया इसका। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए 6 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 24। 6 4 का 24, और 5 के आगे कौन सा नंबर आता है, 6, तो 5 और 6 का मल्टीप्लाई करके सीधे लिख दीजिए 3024, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 25,
8 के आगे कौन सी नंबर आती है 9, तो 8 और 9 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया 72, ये हो गया सीधा आंसर। तो आज के इस छोटे से वीडियो में हमने ये देखा है कि कैसे हम अपने जब भी एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में क्या होता है कि विद इन टाइम हमें एक क्वेश्चन पे 30 सेकंड में सॉल्व करना है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि हमें सारे रूल कॉन्सेप्ट तो पता होते हैं बट कैलकुलेशन में हम टाइम लगा देते हैं। उसी कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए ये सारी मैथोलॉजी है जो कि थोड़ा बहुत अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो ऑन द स्पॉट कैलकुलेशन में ऐसे डेटास हमें मिल जाते हैं जिसके हम यूज करके आसानी से अपना आंसर क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे और डायरेक्टली मार्क कर लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ नंबर्स ऐसे जो कि 100 के नियर अबाउट लाई करते हैं उनका मल्टीप्लाई करना सीखा। सो आप सभी को पीसफुल्ली और पेशेंटली हमारा इस वीडियो को ध्यान से देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे यही रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को प्रॉपरली वॉच करते रहें। मैं एक से बढ़ के एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा और प्रॉपरली मैथ का पूरा कॉन्सेप्ट 1 by 1 चैप्टर में कवर करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।